दोस्तों अगर आप हरियाणा बोर्ड के 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा कि आपका 21 अप्रैल 2022 को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का जो सैम्पल पेपर है मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो फाइनल पेपर होगा वो किस तरह से आएगा। और दोस्तों मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ जो सैम्पल पेपर मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ इसमें से दोस्तों 40 से 50% आपका पेपर सैम्पल पेपर में से आएगा फाइनल पेपर में। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और सभी जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ सभी को अच्छे से पढ़कर जाना। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका पेपर कुछ इस तरह से हो आएगा जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपका क्लास 12th लिखा रहेगा और कोड नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा कि आपको कौन सा कोड मिला है। सेट ABCD यहाँ पर लिखा रहेगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस ये पार्ट 1 है यानी कि भाग 1 है, भाग 2 पार्ट 2 आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले जो पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 में आपसे कुल 13% पूछे जाएंगे जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भाग 2 है आपका वो एक नंबर वाला आपके क्वेश्चन होंगे जिसमें ऑप्शन टाइप भी और एक नंबर के लिखने वाले भी आएंगे। सबसे पहले मैं आपको भाग 1 कराने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। दोस्तों ये एक सैम्पल पेपर है तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं और अपनी फुल तैयारी करके जा सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की। सबसे पहले देखिए आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। इसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? पंजाब समझौता कब हुआ था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि आपको 2-2 लाइन में इनके आंसर देने हैं। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है। इस तरह के आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। शीत युद्ध का क्या अभिप्राय है? थोड़ा सा आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप देख लीजिए। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि जो 2-2 नंबर के आए थे इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर आएंगे यानी कि थोड़े से बड़े आएंगे। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे आप देख रहे हैं। छठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 मुख्य कारण लिखिए। अब दोस्तों देखिए जिन भी लेसन में से ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता ही होगा अगर आपने पढ़ाई की होगी तो दोस्तों उस लेसन की आप अच्छे से तैयारी करके जाइए। उसमें से इसके अलावा और कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है उसी लेसन में से। जैसे कि सार्क के मुख्य उद्देश्य क्या हैं आपको पता होगा अगर आपने पढ़ाई की है। तो ये 3-3 नंबर के आएंगे आपके। इसके अलावा उसके बाद चलता है आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन जो कि आपके 5-5 नंबर के होंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। 13 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भाग 1 में यानी पार्ट 1 में टोटल। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया है ऐसे टाइप में 5 नंबर का, राष्ट्र निर्माण के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। या तो आप ये कीजिए या फिर अथवा में जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है या तो आप ये कीजिए। दोनों 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, दोनों में से आपको एक करना है। अब देखिए दोस्तों जिसमें से ये क्वेश्चन आया उस लेसन को अच्छी तरह से कर लीजिए। और भी क्वेश्चन उसके अंदर से आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी दे सकते हैं, भारत विभाजन से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। लेकिन आप ये लेसन अच्छी तरह से पढ़कर जाइए, अपनी फुल तैयारी करके जाइए ताकि आपके बटा नंबर आ सकें। उसके बाद 12वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विकास से आप क्या समझते हैं? विकास के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है यानी इसमें आपको अथवा में दिया गया है कि और में कि आप या तो ये करें या फिर ये करें, दोनों में से आपको कोई सा करना है। इसी तरह 13वां क्वेश्चन है, दोनों में से आपको कोई सा एक करना है। भारतीय गुट निरपेक्षता के स्वरूप का वर्णन कीजिए। ये दोस्तों जरूर आपका क्वेश्चन आएगा, ये हर बार क्वेश्चन आता है 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में। तो इसे आप जरूर पढ़कर जाइएगा। अगर आ जाए तो आप बिल्कुल लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं पार्ट 2 पे जो कि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुका है पार्ट 2 यानी भाग 2, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपसे यानी कि आपसे 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे 30 क्वेश्चन जो कि 1 नंबर के होंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं सीधा शॉर्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन जो कि 1 नंबर का है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता कहा है? तो इसका आंसर दोस्तों बी है यानी बी ने। और उसके बाद दूसरे का जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बुद्धि के एक कारकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, अल्फ्रेड बीने ने। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है तीसरे क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर है वो है ए, गोलमैन ने। यानी कि संवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? गोलमैन ने। उसके बाद यहाँ पर 4th जो क्वेश्चन है वो आपका इस टाइप से आएगा जैसे आप देख रहे हैं,
किसने व्यक्तित्व के दो प्रकारों अंतर्मुखी एवं बाह्यमुखी का प्रतिपादन किया है? आपने अगर पढ़ा होगा तो इसका आंसर आएगा आपका युंग, यानी बी इसका राइट आंसर है। तो जो से क्वेश्चन अगर मैं बता रहा हूँ अगर ये सेम आ जाता है तो उसका राइट आंसर आप कर दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है, किसे व्यक्ति के नैतिक कमांडर से जाना जाता है? किसे जाना जाता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो बी है, चेतनता। उसके बाद 6 का जो राइट आंसर हो यहाँ पर आपसे पूछा गया सामान्य अनुकूलन संलक्षण के कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर है 3, यानी कि इसका राइट आंसर ए है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे जैसे आप देख रहे हैं कि WHO, यानी इसमें आपको लिखना पड़ेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि क्या आपसे पूछा गया है। उसके बाद जैसे कि 9वां क्वेश्चन आपको दिया गया, इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर 10वां क्वेश्चन आपका आ जाता है ऑप्शन टाइप, मनोवृत्ति निर्माण में सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी परिवार। उसके बाद इस तरह से फिर आपका ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, आपको बताना होगा कि निम्न में से कौन सा अनुरूपता का निर्धारक नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन आप दे सकते हैं। 13वां क्वेश्चन आपका फिर खालिस्तान का आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्या आएगा आपको पता होगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 14वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखना है, 1 नंबर का है, सद्भाव क्या है? सद्भाव के बारे में आपको 1 लाइन लिखनी है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपके यहाँ पर ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि राइट आंसर कौन सा है, आपको ऑप्शन में ढूंढना है क्वेश्चन पढ़कर। उसके बाद फिर आपका यानी कि खालिस्तान आ जाता है, और फिर आपका इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा ऑप्शन टाइप, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। और इस तरह से फिर आपके ये यानी खालिस्तान क्वेश्चन या फिर आपके लिखने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आपको एक शब्द में आपको आंसर देने हैं। आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके, या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसे आप बनाकर भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में आपको पता ही है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 1-2 लाइन लिखनी है। तो ये सारा पेपर है जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों ये एक सैम्पल पेपर है, यानी कि आप इसे MCU क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हैं, जो मैंने आपको स्ट्रीम बताया है। ये दोस्तों आपके लेसन में से लिए गए हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और जिस लेसन में से वो क्वेश्चन आए आप उस लेसन की अच्छी तैयारी कर लीजिए, अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ताकि आपको पेपर में जो आपका 21 अप्रैल को पेपर है आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स ये था सारा इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पहले वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में प्रेस करना, ताकि हम जैसे ही वीडियो पकड़ें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।